हम लोग श्रीमद् भागवतम छठे स्कंद के पहले अध्याय पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो बात ये बेसिकली चल रही है छठे स्कंद के पहले अध्याय में कि अजामिल दासी पतिम अजामिल, एक वैश्या के स्वामी अजामिल ने शुरुआती जीवन तो उसका तपस्या से भरा हुआ था, धार्मिक कार्य कर रहा था, तपस्या कर रहा था, यज्ञ कर रहा था, लेकिन एक वैश्या के संग में आने के कारण वो सब छूट गया। उल्टे सीधे काम शुरू कर दिए, व्यभिचार, जुआ खेलना, शराब पीना, मांस खाना, चोरी डकैती, अपहरण सब शुरू कर दिया उसने। तो 88 वर्ष बीत गए, 10 संतानें उसको प्राप्त हुई अजामिल को उस वैश्या से। आखिरी पुत्र का नाम नारायण रखा। तो जब मृत्यु का समय आया 88 वर्ष की उम्र में, तो उस समय यमदूतों को देख के उसने जोर से बुलाया अपने पुत्र को, नारायण नारायण। तो नामाभास में चला गया। तो हमने नामाभास के बारे में भी बात की थी। और फिर जैसे ही उसने बोला तो 4 विष्णुदूत आ गए वहाँ पर, और 4 विष्णुदूतों ने यमदूतों को बोला, रुक जाओ, तुम अजामिल को नहीं ले जा सकते। तो यमदूतों ने बोला, आप दिखने में तो बड़े भद्र पुरुष लग रहे हो, लेकिन ये अधार्मिक कार्य को कर रहे हो, पाप को कर रहे हो। अजामिल पापी आदमी है, इसको ले जाना हमारा कर्तव्य है। हमें पीछे से इंस्ट्रक्शन मिले हैं, लेके आओ इसको, आप कैसे रोक रहे हो। धर्मस्य शासनम, धर्मराजस्य शासनम, कि धर्मराज का जो शासन है, जो उसकी आज्ञा है, वो आज तक तो कभी टली नहीं। आप कहाँ से आ गए, आपने मतलब टाल दी बात। तो विष्णुदूत उल्टा उन पे चढ़ गए। उन्होंने कहा, हमें तो तुम लग रहे हो धोखेबाज, तुम मतलब कहते रहे हो कि हम धर्मराज के दास हैं, लेकिन धर्मराज के दास हैं, अब तो काम तो तुम उल्टा कर रहे हो। तो उन्होंने उनका टेस्ट लिया, फिर परीक्षा ली विष्णुदूतों ने बोला कि अब बताओ कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। धर्म के बारे में बताओ, अधर्म के बारे में बताओ, और हमें तुम ये बताओ कि क्या कौन कौन किस किस को दंड मिलेगा, कैसे दंड मिलेगा, कितना दंड मिलेगा, सारी बातें हमें खुल के बताओ हमें। तुम इसका, अगर तुम धर्मराज के वाकई दास हो तो तुम नेचुरली ठीक आंसर दोगे, अगर नहीं हो तो भाई फिर तुम्हारे आंसर गलत निकलेंगे, सीधी सी बात है। अगर तुमने तैयारी की होगी तो आंसर सही आएंगे, नहीं तो गलत आएंगे आंसर। तो यमदूतों ने फिर उत्तर देना शुरू किया। यमदूतों ने बोला कि वेद प्रणिहितो धर्मो, कि जो वेदों में जो प्रिस्क्राइब किया गया है, वेदों में जो निर्दिष्ट किया गया है, जो वेदों में कहा गया है कि ऐसा काम करना चाहिए, वो धर्म है। ही अधर्मस तद विपर्यया, और इसका जो विपरीत है कि वेदों में कहा गया है दान दो, कोई दान नहीं दे रहा तो अधर्म है। वेदों में कहा गया है कि चोरी मत करो, कोई चोरी कर रहा है तो वो अधर्म में फंस गया। वो वेदों में कहा गया है ब्रह्मचर्य का पालन करो, और ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहा, अधर्म के अंदर फंस गया। तो यमदूतों ने बोला कि वेद प्रणिहितो धर्मो, कि वेदों में जो बताया गया वो धर्म है, उसके विपरीत अधर्म है। इसीलिए तो भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं, यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते काम कारता, जो शास्त्रों में लिखी हुई बातों को नहीं मानता, अपने मन से काम करता है, ना स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम ना पराम गतिम, उसको कभी सुख शांति नहीं मिलती, ना इस संसार में सक्सेस सफलता मिलेगी, ना परलोक भी खराब हो जाएगा उसका। क्यों? क्योंकि हमारे शास्त्रों में जो बताया गया है उसका उल्टा काम करेंगे, मन मर्जी से काम करेंगे तो पाप हो गया, अधर्म हो गया। अधर्म का मतलब है दुख तकलीफें झेलनी पड़ेंगी। तो फिर सफलता कहाँ है? सफलता तो कोसों दूर चली गई धर्म का पालन नहीं करने से। लेकिन फिर यह प्रश्न आ जाता है कि भाई वेदों में लिखा क्यों माने,
क्यों माने हम वेदों में लिखी हुई बात? तो यमदूतों ने बोला वेदो नारायण साक्षात, वेद साक्षात नारायण है, वेद साक्षात नारायण है। स्वयंभूर इति सुषुमा, हमने सुना है, सुषुमा हमने सुना है यमराज जी से। हम अपने मन से नहीं ऐसे कोई मनगढ़ंत बात बनाकर हम लगा रहे हैं। ये जो वेद है ये स्वयंभू है, ये किसी व्यक्ति ने नहीं बनाए, स्वयं भगवान ने इनको प्रकट किया है वेदों को। तो स्वयंभू ऐसे जैसे नारद जी स्वयंभू हैं और ब्रह्मा जी स्वयंभू हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी को भगवान विष्णु ने प्रकट किया है, तो स्वयंभू हैं। ऐसे ही जो वेद है वो भी स्वयंभू हैं, और जो वेद है वो क्योंकि भगवान ने प्रकट किए हैं, भगवान से अभिन्न है। वेदो नारायण साक्षात, साक्षात नारायण ही है वेद, भगवान नारायण और वेद में फर्क नहीं है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि ऐसा नहीं कि भगवान ने वेद लिखे हैं, ऐसा नहीं है। जैसे भगवान इटर्नल, भगवान शाश्वत है, ऐसे वेद भी शाश्वत है। जैसे ही भगवान हमेशा से भगवान उपस्थित है, भगवान का अस्तित्व हमेशा है, ऐसे वेदों का अस्तित्व भी हमेशा है। जैसे भगवान और भगवान की ज्योति, भगवान के प्रकाश को, जैसे गोलोक धाम को अलग करके नहीं देखा जा सकता, ऐसे ही जीवों को अलग करके नहीं देखा जा सकता। ऐसे ही भगवान नारायण और भगवान और वेदों को अलग करके नहीं देखा जा सकता। ऐसे नहीं कि भगवान आए फिर उन्होंने वेद लिखे, नहीं, भगवान हमेशा से है और वेद भी हमेशा से है। ये बात हमें अपने दिमाग के अंदर हमें डालनी पड़ेगी, ये बात हमें दिमाग में घुसानी पड़ेगी। तो वेद हो गए, भगवत गीता, भागवतम, ये भगवान से अभिन्न है। जैसे भगवत गीता है भगवान ने बोली है, भागवतम है उसमें कुछ अंश तो भगवान ने खुद ही बोल रखे हैं, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, बहुत सारे वर्सेस हैं जो कि भगवान ने खुद ही बोल रखे हैं। या फिर भगवान के बारे में बोली गई है बात, और या फिर भगवान के भक्तों के बारे में बोली गई है। तो ये सारी चीज़ें अभिन्न है। जो तदीय वस्तु है वो भी भगवान से अभिन्न रहती है, जो वैष्णव है वो भी भगवान से अभिन्न रहते हैं। इसीलिए तो शिव जी माता पार्वती को बता रहे हैं कि आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधना परम, तस्मात् परतरम देवी तदीय नाम समर्चनम। तदीय वस्तु की सबसे श्रेष्ठ उपासना भगवान कृष्ण की है, कोई क्वेश्चन नहीं है भाई, कोई क्वेश्चन नहीं है इसके अंदर। और लेकिन भगवान कृष्ण से भी श्रेष्ठ आराधना है जो वैष्णव हैं, जो भगवान कृष्ण की भक्ति में लगे हैं, जिन्होंने अपने प्राण भगवान कृष्ण पे अर्पित कर रखे हैं। उनकी भक्ति करना, उनकी सेवा करना, उनकी अर्चना करना, भगवान की आराधना, भगवान की भक्ति करने से भी श्रेष्ठ है। इसीलिए जैसे ही हमारे हर सेंटर में, हर मंदिर में, जैसे ही हम सुबह मंगला आरती दर्शन खोलते हैं, सबसे पहले गुरु की जय जयकार बोलते हैं, गुरु की प्रार्थना करते हैं, गुरु के माध्यम से भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। तो भगवत गीता भागवतम भगवान कृष्ण से अभिन्न है। इसका मतलब है हमें भगवत गीता, भागवतम, रामायण, हमें इनकी शिक्षाओं को बिल्कुल यथारूप और कंप्लीटली पूरी तरह से पोर्शन पिक एंड चूज नहीं कर सकते, ये ले लेते हैं ये छोड़ देते हैं, नहीं, पूरा का पूरा भगवत गीता, पूरी की पूरी भागवतम हमें स्वीकार करनी पड़ेगी। हम उसको कुछ अंश स्वीकार और कुछ अंश हम रिजेक्ट कर दें, वो बात जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो बात नहीं मानी जाएगी। कैसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए? अर्जुन इसका उदाहरण, बिल्कुल साक्षात अर्जुन अपना उदाहरण दिखा रहा है। और अर्जुन भगवत गीता 10वें अध्याय के 14वें श्लोक में अर्जुन बोल रहा है, सर्वम एतद् ऋतं मन्ये यन माम वत्सि केशवा। हे केशव, आपने जो जो मुझे बताया, सर्वम एतम ऋतम, ऋतम का मतलब सत्य, सर्वम सबको, हर बात आपकी, एक एक अक्षर, एक एक वाक्य आपका, ऋतम मन्ये, मैं उसको सत्य मानता हूँ, उसके अंदर कोई
शंका का जो स्कोप, कोई संभावना उसके अंदर है नहीं, बिल्कुल भी, बिल्कुल कोई संभावना नहीं है। मैं उसको पूरी तरह से सत्य मानता हूँ, कोई क्वेश्चन नहीं है। जो आपने बताया मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। इसीलिए तो जब भगवान ने अर्जुन से बोला था कि देखो मैंने तुम्हें सब बता दिया, अब मतलब यथा इच्छसि तथा कुरु, जैसे तुम्हारी इच्छा है वैसा कर लो। अर्जुन ने बोला करिष्ये वचनम तरा, करिष्ये वचनम तवा, जो आपने जो मुझे इंस्ट्रक्शंस दिए, जो आपकी इच्छा है, जो आपके वचन है वो करूँगा। अब तो बात ख़त्म होगी किसी और के बारे में दिमाग लगाने की कि कुछ और करता हूँ या कुछ ये करता हूँ, कुछ वो करता हूँ, नहीं। जो आपने बोला वो काम करके रहूँगा। अब नफ़ा नुकसान, प्रॉफिट लॉस, उसके ऊपर दिमाग नहीं लगा सकता अब मैं। अब तो आपकी बात मैं पकड़ के लेके चलूँगा। और अर्जुन ने आगे बोला नहीं ते भगवान व्यक्तिम विदुर देवा न दानवा, और हे भगवान आपको मतलब दानव असुर तो क्या, देवता भी आपको समझ नहीं सकते, देवता भी आपको समझ नहीं सकते। तो यहाँ पर बड़ी ये महत्वपूर्ण लाइन है कि आपको असुर तो क्या, देवता भी आपको समझ नहीं सकते। तो असुर तो चलो नहीं समझ सकते, वो तो दैट्स ओके, असुर समझ नहीं सकते। तो जब असुर नहीं समझ सकते, जब देवी देवता भी समझ नहीं सकते, तो मतलब देवी देवता क्यों नहीं समझ सकते? उनकी तो हायर इंटेलिजेंस है हमारे से, आयु उनके पास ज़्यादा है। हम तो 50, 60, 70 साल में ख़त्म हो जाएंगे, वो हज़ारों साल तक वो लोग कर सकते हैं। हम हो सकता है काम को शुरू करें, समय के अभाव के कारण नहीं कर पाए, उनके पास तो समय की कोई किल्लत नहीं है, वो तो अपना करते रह सकते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन अर्जुन कह रहे हैं कि जो देवता है वो भी नहीं समझ सकते। क्यों नहीं समझ सकते? क्योंकि भोग से आसक्त हैं, इतने भोग उनके पास उपलब्ध है, पूरा उनकी मानसिकता भोग के अंदर घुसी हुई है, उनकी बुद्धि अशुद्ध है, पूरी तरह से प्यूरिफाइड नहीं है, पूरी तरह से प्यूरिफाइड नहीं है। इसीलिए भगवान को पूरी तरह से वो समझ नहीं सकते। दूसरी बात यह है कि देवी देवता भी समझ नहीं सकते। जब वो नहीं समझ सकते तो फिर हमारी क्या बिसात है। जो मनुष्य हैं, जो स्कॉलर्स हैं इस भौतिक जगत के, मतलब उनके लिए तो इम्पॉसिबल है समझना, तो फिर कैसे समझेंगे। भक्त्या हम एक आग्राह्य, भगवान क्लियर कर रहे हैं भागवतम में कि केवल भक्ति के माध्यम से मुझे जाना जा सकता है, केवल भक्ति के माध्यम से, और कोई तरीका नहीं है जानने के लिए, और कोई तरीका नहीं है। तो जहाँ पे यहाँ बोला है कि वेदो नारायण साक्षात, कि वेद साक्षात नारायण है, क्या मतलब है? वेदों की वाणी को मानना कर्तव्य है। वेदों में अगर बोला है कि जैसे गाय का जो गोबर है वो शुद्ध है, हमें मानना पड़ेगा। वैसे तो मल अपवित्र है, लेकिन गाय का गोबर शुद्ध है। जैसे हड्डी अपवित्र है, अशुद्ध है, लेकिन शंख वो भी हड्डी है, लेकिन वो शुद्ध है, और जो शंख को छुएगा वो भी शुद्ध हो जाएगा। तो हमें उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है, वेदो साक्षात नारायण, इसका मतलब है हम शास्त्रों में कोई फेर बदल नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गया तो इसको चेंज करके देखते हैं। आप मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में वेदों की शिक्षाओं को एक्सप्लेन कर सकते हो एग्जाम्पल्स लेकर, लेकिन वेदों की जो शिक्षा है, जो भगवद गीता भागवतम की नॉलेज है, उसमें कोई फेर बदल नहीं किया जा सकता। उसके अंदर कोई बात लिखी है, उसको आप आगे जाके जेंडर न्यूट्रल नहीं बना सकते उसको आप, कि इसको जेंडर न्यूट्रल बना देते हैं कि पुरुष और स्त्रियां समान हैं, या किसी भी प्रकार का उसमें ट्रांसजेंडर घुसा दिए, होमोसेक्सुअलिटी घुसा दी, कि आजकल का ट्रेंड है, वो ट्रेंड को, लोगों को पूरा उनको समावेश करने के लिए इसको भी, सारी चीज़ों को बीच में घुसाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। वेदों की शिक्षाओं को, भगवद गीता भागवतम के संदेश को
बिल्कुल भी बदला नहीं जा सकता। वेद का मतलब वेद तो है ही, और लेकिन जो भी ग्रंथ भगवद गीता, भागवतम, रामायण, महाभारत जो वेदों के अनुसार है, उनको भी हम उपनिषद है, उनको पुराण है, वेदों में, वेदों के साथ ही उनकी गिनती की नहीं जाएगी। ऐसा नहीं है कि वेद मानेंगे, पुराण नहीं मानेंगे, भगवद गीता नहीं मानेंगे, भागवतम नहीं मानेंगे, सबको मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानेंगे तो प्रॉब्लम है। जो भी बुक, कितनी स्कॉलरली किताब है, अगर वेदों के अनुरूप नहीं है, उनको हम रिजेक्ट कर देंगे। जैसे लॉ है, लॉ सरकार बना सकती है, कोई प्रजा जो है, कितना ही कोई इंटेलिजेंट आदमी हो, वो लॉ नहीं बना सकता। लॉ बनाने का ठेका, जिम्मा, लॉ बनाने की क्षमता, वो प्रिविलेज, वो केवल सरकार के पास है। ऐसे ही वेदों की नॉलेज देने का अधिकार केवल और केवल भगवान के पास है, और किसी के पास नहीं है। जो वैष्णव हैं, जो डिवोटीज हैं, वो तो भगवान की वाणी को बेसिकली एक्सप्लेन कर रहे हैं। कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हो। ये नहीं कह सकते कि मैं एक नया आदमी आ गया हूँ जिम्मेदार में, नासा ऋषि ये से मतम न भिन्नम, कि मेरी बुद्धिमानी की परीक्षा तो तभी लोग लोहा तब मानेंगे ना मेरी बुद्धि का, जब मैं कोई ऐसा सिद्धांत प्रस्तुत करूंगा जो आज तक पहले कभी किसी ने नहीं बताया। हम ऐसी बकवास नहीं मानते। हम तो पूरे धड़ल्ले से हम बोलते हैं कि हाँ जी, हम तो जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, हजारों लाखों करोड़ों साल पुराने जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, जो गुरु परंपरा से बिना बदलाव के हमें प्राप्त हुआ है, हम तो उसको रिपीट कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद ने भगवद गीता का नाम ही रख दिया भगवद गीता। यथारूप जो बोली गई थी भाई वही है, कोई बदलाव नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। हम तो रेपिटेशन के खिलाड़ी हैं। हम कोई नया सिद्धांत, ना तो हमारे अंदर वो क्षमता है, और ना ही हमारे अंदर कोई ऐसी इंस्पिरेशन है, कोई हमारे में ऐसा कोई बड़ी कोई बेचैनी हो रही है नया सिद्धांत प्रस्तुत करने की। जैसा है उसको हम वैसा का वैसा प्रस्तुत करेंगे, बात खत्म हो गई। और दूसरी बात यह है, वेदो साक्षात नारायण का मतलब है कि इसमें कोई भी कमी, कोई भी दोष नहीं है। वेद एकदम परफेक्ट चलेंगे। जैसे बोलते हैं ना, टू एरर इज ह्यूमन। मनुष्य है, कोई ना कोई गलती जरूर करेगा। मनुष्य अगर कोई चीज़ करेगा, गलती करेगा, लेकिन भगवान जो सिद्धांत, जो दृष्टांत भगवान प्रस्तुत करेंगे, उसमें कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। और क्योंकि मनुष्य जो भी करेगा, अपना नई चीज़ इंट्रोड्यूस करेगा, नया सिद्धांत प्रस्तुत करेगा, हमेशा त्रुटिपूर्ण होगा। उसका एग्जाम्पल हम एक ले सकते हैं। जैसे बंगाल में बहुत फेमस है, जतो मत ततो पथ। जैसे मर्जी आए, जैसे मर्जी कर लो भाई, सारे रास्ते एक जगह ही जा रहे हैं। भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं, नहीं जा रहे सारे रास्ते एक जगह। यान्ति देवव्रता देवान पितृ नियान्ति पितृव्रता। जो पितरों की उपासना करेगा, पितृ लोग जाएगा। जो देवताओं की उपासना करेगा, देव लोग जाएगा। ऐसे थोड़े ना कि पितरों की उपासना करोगे चलो वैकुंठ, देवताओं की उपासना करोगे चलो वैकुंठ। अरे ऐसे नहीं होता भाई। आज तक आप सब ने ट्रेन से, प्लेन से आप लोगों ने ट्रैवल किया होगा, तो वहाँ पे ऐसे थोड़े ना कोई, आप रेलवे स्टेशन में पहुँचे और आपने पूछा इंफॉर्मेशन काउंटर से कि जी और मुझे कलकत्ता जाना है जी, तो बोलेंगे अरे कोई सी ट्रेन में चढ़ जाओ, सब कलकत्ता जाएंगे। ऐसे थोड़े ना होता है। आपको बताएंगे कि हाँ भाई फला प्लेटफॉर्म से फलानी ट्रेन जाएगी, इस टाइम पे जाएगी, वो आपको कलकत्ता लेके जाएगी। अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म से ट्रेन पकड़ोगे कहीं और पहुंच जाओगे। तो एकदम क्लैरिटी है उसके अंदर, एकदम क्लैरिटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक और जो महत्वपूर्ण वर्ड यहाँ पर है शुश्रूम, कि यमदूतों ने बोला कि हमने अथॉरिटी से सुना है, हमने यमराज जी, क्योंकि यमराज जी स्वयं एक महाजन है, 12 महाजनों में से एक यमराज जी का भी नाम आता है। कोई स्पेकुलेशन नहीं है, कोई स्पेकुलेशन नहीं है। जो गुरु से, गुरु परंपरा से सुना, उसको यथावत उसको बोलना ही हमारा कर्तव्य है।
जैसे भगवद गीता 4:34 में बोला, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। जो तत्वदर्शी गुरु हैं उनसे उनकी सेवा करो, उनसे जिज्ञासा करो, तो वो नॉलेज जो पीछे से आ रही है वो नॉलेज आपको देंगे। अब आप आगे जाके वो नॉलेज आगे आप देते रहना। महाजनों येन गता स पंथा, जो महाजनों की जो वाणी है, जो महाजनों का निर्देश है, हम तो उसको पालन करेंगे भाई, बात खत्म हो गई। दूसरा, श्रील प्रभुपाद एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कह रहे हैं। वो कह रहे हैं देखो, जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो कान से मिलता है, आँख से नहीं मिलता। कान से मिलेगा क्या? सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। जो आजकल के लोग बोलते हैं ना, आई वॉन्ट टू सी, मुझे दिखाओ, वो बिल्कुल गलत है, दोषपूर्ण है। सही तरीका है कि मुझे सुनाओ, मुझे आप बताइए। इसीलिए इसको बोलते हैं श्रुति। श्रुति से बात बनती है, श्रुति से बात बनती है। जो भौतिक संसार, जो ये आधुनिक, जो आज का वर्तमान जो टाइम चल रहा है, इसके अंदर श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि सबसे बड़ा डिफेक्ट यही है कि लोग सुनना ही नहीं चाहते, लोग देखना चाहते हैं। साइंटिस्ट, फिलोसोफर, डॉक्टर्स वो बोल रहे हैं हम नहीं सुनना चाहते, हमें तो दिखाओ भाई, हम तो देखेंगे, हम देखना चाहेंगे, हम छूना चाहेंगे, हम स्मेल करना चाहेंगे। ये सारी इंद्रियों से बात नहीं बनेगी, बात ईयर से बनेगी, कान से बनेगी। आप सुन लोगे, आपको जो कान से नॉलेज मिलेगी वो परफेक्ट है। बाकी इंद्रियों से आप जो नॉलेज मिलोगे वो फेल्योर की तरफ जाएंगे, वो मतलब असफलता की तरफ, विफलता की ओर लेके जाएंगे। अब क्योंकि यमदूतों ने बोला कि वेदा साक्षात नारायण, कि वेद जो है नारायण साक्षात, वेद साक्षात नारायण है। अरे तो फिर नारायण कौन है? तो फिर नारायण कौन है? तो अब जो यमदूत हैं, इससे अगले श्लोक में भगवान नारायण के बारे में बात कर रहे हैं। और एक प्रश्न ये भी उठता है अजामिल के प्रसंग में कि अगर पूरा संसार भगवान ने बनाया है तो फिर लोग गलत काम क्यों कर रहे हैं? सारे लोग ढंग से क्यों नहीं रहते? ढंग से रहो, अपना भगवान की आज्ञा को पालन करो, आगे बढ़ो, बात खत्म हो जाएगी। लोग वेदों का पालन क्यों नहीं कर रहे? भगवान की शिक्षाओं, भगवान का अनुशासन, भगवान का शासन क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि वो माया से ग्रसित है, माया से भ्रमित है। और माया से भ्रमित होने के कारण ना तो भगवान नारायण को पहचानते हैं और ना ही भगवान की जो इंस्ट्रक्शन, जो भगवान के निर्देश हैं जो वेदों में दिए गए हैं, ना उसको मानते हैं। इसके कारण प्रॉब्लम चल रही है। इसीलिए इस संसार में जो दुख हैं उसके लिए भगवान जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए हमारे अपने विकर्म जो हैं, जो हम विपर्य, जो हम अधार्मिक काम, जो हम पाप कर्म कर रहे हैं, उसका फल हमें भुगतना पड़ता है। भगवान हमें नहीं कहते कि तुम गलत काम करो, भगवान कभी नहीं कहते। अब जो यमदूत है उन्होंने भगवान नारायण के बारे में एक्सप्लेन किया, क्योंकि उन्होंने बोला कि वेद साक्षात नारायण है। तो नारायण कौन है? कोई पूछेगा उससे पहले वो खुद ही इसका उत्तर दे रहे हैं। येन स्वधामनि अमी भावा रजः सत्व तमोमया गुण नाम क्रिया रूपेर विभावयन्ते यथायथम। और उन्होंने बोला कि जो भगवान है वो स्वधामनी, वो अपने धाम में बैठे रहते हैं वैकुंठ के अंदर, लेकिन वैकुंठ में बैठ के उनका प्रभाव सर्वत्र भगवान का प्रभाव चलता है। और इस भौतिक संसार को भगवान रजो, सतो और तमो गुण से के द्वारा भगवान इसको नियंत्रित करते हैं। और इन तीन गुणों के अंदर जो है गुण, किस तरह के गुण है किसी के अंदर, कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, कैसे गुण है उसके अंदर, और उसका जो उसका नाम है, जो उसकी क्रियाएं हैं, कैसे वर्ण आश्रम के अंदर कैसे काम कर रहा है, और उसके अलग अलग उनके जो रूप हैं
उसके अनुसार जो है लोग पूरे भौतिक संसार में रह रहे हैं। और ये जो येन स्वधामनी कि भगवान जो है अपने धाम में रहते हैं, ब्रह्म संहिता में भी इसके बारे में बोला गया है कि आनंद चिन्मय रस प्रतिभावताभिस ताभिरेव निज रूप तया कलाभि गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूतो। भगवान गोलोक धाम में रहते हैं लेकिन फिर भी अखिलात्म भूतो, सारे जितने भी जीव हैं उनके साथ भी भगवान स्वयं भगवान विराजमान रहते हैं। भगवान का योग ऐश्वर्य चलता है। भगवान का है, भगवान गोलोक में। लेकिन जैसे ब्रह्म संहिता में बोला गया है 5:35 में कि अंडांतरस्थ परमाणु चियांतरस्थम, भगवान कण कण में और दो कण के बीच में जो थोड़ी बहुत खाली जगह रहती है वो भी, वहाँ पे भी भगवान स्वयं विराजमान है। भगवान सब जगह है, भगवान सब जगह है। ये बात भगवद गीता में भी भगवान क्लियर कर रहे हैं 7:13 में, त्रिभिर गुणमयर भावेर ए भी सर्वमिदं जगत, कि जो भौतिक जगत में ये सारी जितना भी भौतिक जगत है वो 3 गुणों से बेसिकली मिलकर बना हुआ है। लेकिन वो बना तो हुआ है लेकिन किसी को इस बारे में जानकारी नहीं है। मोहितम, लोग मोहित हैं, भ्रमित हैं, लोग ना भी जानती, किसी को पता नहीं है माम, मेरे बारे में, कि मैं जो हूँ परम एभ्यम, इस भौतिक संसार से परे हूँ और इस 3 गुणों से परे हूँ, और अव्ययम, और मैं अव्यय हूँ, मैं नित्य हूँ, शाश्वत हूँ। किसी को मेरे बारे में ये जानकारी नहीं है, किसी को मेरे बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि भगवान की माया इतनी शक्तिशाली है कि वो किसी भी अनुचित व्यक्ति को, अयोग्य व्यक्ति को भगवान तक पहुंचने नहीं देती। ना हम प्रकाशा सर्वस्य योग माया समाहिता, कि भगवान जो है, भगवान योग माया के पर्दे से ढके रहते हैं। इसलिए हर कोई जो है भगवान कृष्ण को देख नहीं सकता। भगवान कृष्ण को देखने के लिए बहुत ही तीव्र इच्छा जब तक नहीं होगी तब तक भगवान को बेसिकली देखा नहीं जा सकता। अब आगे एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात यमदूत बोल रहे हैं, और यमदूत कह रहे हैं कि भगवान तो कण कण में विराजमान है ही, अंडांतरस्थ परमाणु चियांतरस्थम, भगवान कण कण में विराजमान है। इसका मतलब भगवान जो है हर चीज़ के विटनेस भी हैं, भगवान हर चीज़ को देखते हैं। जैसे भगवद गीता 13:23 में बोला है, उपदृष्टा अनुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरा, कि मैं हर चीज़ की अनुमति भी देखता हूँ और हर चीज़ को देखता भी हूँ, अनुमति भी देता हूँ। भर्ता, मैं ही पालनहार हूँ, भोक्ता, और मैं ही सभी यज्ञों का भोक्ता भी हूँ, महेश्वरा, और मैं बेसिकली जितने भी देवी देवता विष्णु तत्व हैं उन सबसे मैं वैसे उनका स्वामी हूँ मैं। तो यहाँ पे कोई व्यक्ति ये लांछन लगा सकता है, अरे ये दंड के नियम किसने दिए? दंड के नियम भगवान ने दिए। फैसला कौन सुना रहा है? भगवान सुना रहे हैं। विटनेस कौन है? भगवान ही विटनेस है, हार्ट में बैठे हैं। हृदय अर्जुन तिष्ठति ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति, कि भगवान सबके हृदय में बैठे हैं, विटनेस भी वो कर रहे हैं। जब सारे मतलब सारे काम वही कर रहे हैं तो मतलब ऑब्जेक्टिविटी कहाँ है? कोई एक और व्यक्ति भी तो इन्वॉल्व होना चाहिए ना, एटलीस्ट कोई एक एक्सटर्नल आदमी भी इन्वॉल्व होना चाहिए। आम आदमी ये बात बोल सकते हैं, क्योंकि जिनको भगवान पर भरोसा नहीं है वो तो बोलेंगे ना भगवान चीटिंग कर सकते हैं, पार्शियलिटी का, एटलीस्ट पार्शियलिटी तो कर सकते हैं। तो कोई ना कोई एक्सटर्नल एजेंसी, कोई एक्सटर्नल व्यक्ति उसके अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए। उसको, उस बात को ख़त्म करने के लिए जो यमदूत हैं वो साक्षी पिक्चर में लेके आ रहे हैं, कि साक्षी, बहुत सारे साक्षी हैं जो कि देखते हैं। कौन है? सूर्यो अग्नि खम मरुद देव। सूर्य देव, अग्निदेव, खम
आकाश, मरुत जो हवा है, देव देवी देवता, सोम मून, संध्या इवनिंग, आहनि दिशा, आहनि का मतलब दिन और रात, दिशा का मतलब दिशाएं, कम का मतलब जल, कुम का मतलब पृथ्वी, स्वयं धर्म। और जो स्वयं धर्म का मतलब यहाँ पे दो मतलब आ सकते हैं कि स्वयं धर्म का मतलब है कि स्वयं भगवान परमात्मा के रूप में, या स्वयं धर्मराज भी इसको ले सकते हैं। इति ही एते दैहस्य साक्षिणा, कि ये जो देही है जो उल्टे सीधे कामों में लगा हुआ है, इसके इतने सारे साक्षी चलते रहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे अपना अनुभव बता रहे हैं। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, एक ईसाई पादरी आया था उनसे मिलने के लिए। तो ईसाई पादरी कहता है कि मैं जो लॉ ऑफ लैंड है उसको तो मैं मानता हूँ कि लॉ ऑफ लैंड है, जज होता है, वकील होते हैं, विटनेसेस होती हैं, तो उसको पनिशमेंट दी जाती है या छोड़ दिया जाता है। लेकिन भगवान पनिशमेंट देगा वो मैं एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि भगवान के पास विटनेस कहाँ है। तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं ये श्लोक है विटनेस के लिए, कि देखो इतने सारे विटनेस हैं भाई, तुम्हें कितने विटनेस चाहिए ये बताओ। बहुत सारे विटनेस हैं हमारे पास साक्षियों की, हमारे पास गवाहों की भरमार लगी हुई है। जैसे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं विद साउंड, आपकी आवाज़ें भी रिकॉर्ड हो रही हैं, आपके विचार भी रिकॉर्ड हो रहे हैं, आपके एक्शंस भी रिकॉर्ड हो रहे हैं साउंड के साथ में। हमें हमेशा कॉन्शियस रहना चाहिए कि हम पे बेसिकली नज़र हम पे रखी जा रही है। हमेशा हमें इसके बारे में हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम अकेले नहीं हैं, हमेशा हमारे पे नज़र रखी जा रही है, एक एक बात का हमारा ध्यान रखा जा रहा है। तो हमें बहुत ही सावधानी से हमें अपना जीवन बेसिकली व्यतीत करना चाहिए। तो ये बात तो हो गई दंड के बारे में कि साक्षी होते हैं। फिर दंड कितना दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा। तो यमदूतों ने बोला कि जब ये किसी को दंड देने का टाइम आता है तो विटनेस बुलाई जाती है, वो गवाही देते हैं, उसके हिसाब से दंड मिल जाता है। तो दंड मिलेगा किसको? यमदूतों ने कहा सबको मिलेगा दंड। सबको मतलब 4 लाख योनियों को, जो मनुष्य हैं। जो 80 लाख योनियाँ हैं बाकी जल जाए नवलक्षानि और ये सब 63 लक्षानि पशुवा चतुर्लक्षानि मानुषा। तो ये जो श्लोक है इसके अनुसार जो ये विभिन्न प्रकार की जो बाकी 4 लाख योनियों के अलावा 84 लाख योनियों में से जो 80 लाख योनियाँ हैं वो तो ऑलरेडी अपने पूर्व जनित कर्मों के अनुसार वो भोग ही रही हैं। वो तो इवोल्यूशन की साइकिल में फंसी हुई हैं वो। तो उनको अब वो पहले से ही दंड चल रहा है उनके ऊपर। अब वो एक्स्ट्रा शेर को थोड़ा ना बुलाएंगे, आजा भाई तूने इतने हिरन मारे थे या तूने इतने पशु मारे, आजा भाई तेरा हिसाब होगा। नहीं, वो तो ऑलरेडी साइकिल ऑफ इवोल्यूशन में चल रहा है भाई। वो अपने आप भुगतता रहेगा, धीरे धीरे मनुष्य की योनि में जाएगा। लेकिन मनुष्यों के अंदर, क्योंकि मनुष्य जो है वो सारे के सारे जो हैं, वैसे पूरा संसार ही 3 गुणों के अंदर चल रहा है, लेकिन जो मनुष्य हैं उन्होंने बोला यमदूतों ने कि जितने भी मनुष्य जो कि कर्मों के अंदर फंसे हुए हैं 3 गुणों के अंदर, जो कि धार्मिक अधार्मिक काम लगातार जो किए जा रहे हैं, वो सारे के सारे दंड के भागी हैं, सारे के सारे दंड के भागी हैं। और फिर आगे जाकर यमदूतों ने एक्सप्लेन किया, अपनी जस्टिफिकेशन दी उन्होंने कि हम अजामिल को आखिर क्यों लेके जा रहे हैं, क्यों आपका हमें रोकना ठीक नहीं है। यमदूतों ने आगे अजामिल का स्पेसिफिक केस उन्होंने डिस्कस किया। वो क्या डिस्कस किया अगली बार इस बारे में लेंगे। यहाँ पे इसको विराम देते हैं।